प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पहले पूर्ण बजट से पहले निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श किया ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत को तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो कि 2015-16 का बजट पेश करेंगे, उन्होंने बताया कि आर्थिक जगत के जानकारों ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी और खर्चों में कटौती की जा सके। Each one of them has given some very extensive suggestions, and these suggestions mainly related to the high growth roadmap on which the Indian economy has to be put. इस बैठक में जनधन योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकार की कई अग्रणी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सुझावों और गरीबी के स्तर को नीचे लाने के उपायों पर विचार किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऊंचे विकास दर, स्थिर कर व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन की दिशा में काम करने की जरूरत है। In a country of 121 crore people, we have income tax base of just 3.5 crore. That means there is a lot of possibility of increasing that. The second thing is that on the indirect tax front, whether we are talking about excise duty, whether we are talking about services tax, whether we are talking about custom duty or import duty, how we can force the corporate to come and voluntarily pay the tax. Okay. नवनिर्मित नीति आयोग ने 65 साल पुरानी योजना आयोग की जगह ले ली है। नीति आयोग 1 जनवरी को अस्तित्व में आया जब सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया। नीति आयोग हर मायने में योजना आयोग से काफी अलग है। सबसे पहले तो इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के नेतृत्व में चलने वाली पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीतियों को बनाने और क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत को नई दिशा प्रदान करने की दिशा में संस्थागत सुधारों पर भी जोर दिया गया है। चूंकि केंद्रीय योजना व्यय के लिए लाखों करोड़ों रुपए चिन्हित किए जाते हैं, नीति आयोग सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करेगा। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करना होगा। नीति आयोग लंबी अवधि की नीति की रूपरेखा तैयार करेगा और उनकी प्रगति की निगरानी भी करेगा। नीति आयोग का फोकस इस बात पर भी होगा कि कैसे सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नीति आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा कि किस तरह से संस्था का सुधार लाए जा सके। योजना आयोग के खत्म होने के बाद सभी नए संस्थानों की तरह नीति आयोग के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक विशेषज्ञों के साथ नीति आयोग पर बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में जहां एक और राजस्व को बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ खर्चों में किस प्रकार से कटौती की जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई। ऐसे में जब सरकार का फोकस पूरी तरह से रिफॉर्म्स पर है, ऐसे में आम जनता को इस बजट में क्या कुछ मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विजय चंदेल के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, दिल्ली।